बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वक़ात पे हमारी खास नज़र जेके स्पेशल में। और शुरुआत वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो फिलहाल पोस्टपोन हुआ है। अगली तारीख भी आ चुकी है, 4 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान वो श्रीनगर भी रहेंगे, जम्मू के राजौरी खित्ते में भी रहेंगे और राजौरी खित्ते से लेकर कश्मीर के बारामूला के इलाके में जाने के दौरान वो कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। श्रीनगर में आला अफसरान से मुलाकात भी करेंगे, उनके साथ ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे और जानकार ये भी बता रहे हैं कि जब श्रीनगर के बाद वो बारामूला पहुँचेंगे तो एक बड़े जलसा जो है वो मुतवक्का और बीजेपी से लेकर पहाड़ी तबका इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करे। बीजेपी की तरफ से गाड़ियां दी जा रही हैं और नॉन बीजेपी यानी पीडी जो दूसरे लोग हैं, खासतौर पे पहाड़ी तबके के लोग हैं, वो अमित शाह के दौरे के दौरान बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं और इसी दौरे से पस मंजर में पहाड़ी तबके के लोग लगातार घर घर जाते हुए लोगों को जमा करने की कोशिश करते हैं ताकि अमित शाह के इस दौरे के दौरान लोगों को वहां पे लाया जा सके और वो जो उम्मीद अमित शाह से लगाए हुए हैं उसको बर किया जा सके। आपको बताते चलें, पहाड़ी तबका अमित शाह से लगातार इस दौरे के दौरान सबसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए है और जिस तरह से लगातार पिछले काफ़ी वक्त से बड़ी खबरें, बड़ी अफवाहें या बड़ी सोर्सेज के ज़राए से खबरें निकल के आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि अब की बार पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिए जाने के लिए नई दिल्ली खुद वज़ीर आज़म भी मुत्फिक हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो एसटी का कोटा है जिसमें से गुज्जरों को भी पहले ही दिया जाता है, उसमें और इजाफा करने की बात भी निकल के आ रही है। यानी गुज्जरों का कोटा जो पहले था उसको डबल किया जाएगा और उस डबल में से पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से गुज्जर तबके से वाबस्ता कुछ लोग इस पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ भी दिखाई दे रहे थे और सोशल मीडिया पर कुछ नौजवान जो गुज्जर तबके से वाबस्ता हैं बड़ा वाविला भी करते थे। कुछ हालात इस तरह के बने कि आपस की दोनों बरादरियों के दरमियान ताल्लुकात में तजाद भी देखने को मिला, कुछ तलख मिजाजी भी देखने को मिली, लेकिन सरकार से लेकर गैर सरकारी ज़राए से हमें यही मालूम हुआ है कि इस अगर पहाड़ियों को अब की बार मरकज़ी सरकार एसटी का दर्जा दे ही देती है तो फिर ये कोटा जो है ये बढ़ाया जाएगा, ना कि गुज्जरों का कोटा घटाया जाएगा। और इस सारे के पस मंज़र में दूसरा बड़ा पहलू जम्मू कश्मीर का वो ओबीसी का कोटा भी दिए जाने की बात की जा रही है और लगभग 27 से करीब नई ज़ातों को ओबीसी कोटे में दर्ज किया जाएगा। और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया जाता है कि एक टाइम पैकेज, वन टाइम स्कीम जो है वो कैजुअल डिलीवरियों के हवाले से मरकज़ी सरकार के ज़ेर गौर है। और ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले की बड़ी चहल पहल है। सरकार से लेकर गैर सरकारी ज़राया या यूँ कहें दोस्ताना माहौल में ये भी बताया जा रहा है कि अगले साल 2023 के मार्च तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाने का नई दिल्ली का मन भी बन चुका है। और इस हवाले से अगरचे गृह मंत्री श्रीनगर के अपने दौरे के दौरान, जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान कोई ऐलान तो नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ये इलेक्शन कमिश्नर का डोमेन है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि वज़ीर दाखिला अपने दौरे के दौरान जब अगर मीडिया से लेके पब्लिक से जो बात करेंगे और उस दौरान इंतखाबात के हवाले से बताया जाता है कि वज़ीर दाखिला इशारा देते हुए बताएंगे कि इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात कराना है, हाँ होम मिनिस्ट्री को बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी फराहम करनी है, इलेक्शन की तैयारी फराहम करनी है, तो वो इलेक्शन की तैयारी से लेकर सिक्योरिटी के मामला पर वज़ीर दाखिला ये भी बता सकते हैं कि सरकार इलेक्शन के लिए तैयार है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है जो ऑटोनमस बॉडी है, वो जब भी ऐलान करे सरकार इंतखाबात कर सकती है। तो ये बड़े पहलू जो जम्मू कश्मीर में लेके नज़र आ रहे हैं वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस दौरे से पहले जो एक सूरत हाल बनी हुई है उस सूरत हाल में हम आपको बताएं बवाल उठा हुआ है। हम जो कौमी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात कर रहे हैं और दूसरा पहलू जो है जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का दूसरा पहलू है उसमें हमें कल एक बड़ी पेशरफ दिखाई दी, लेकिन उस पर गुलाम नबी आज़ाद ने भी आज अपना रद्दमल ज़ाहिर किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल भी बयान की और यही सूरत हाल बयान करने के साथ साथ उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार की ये नाकस पॉलिसी है जिससे कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसानात का सामना भी करना पड़ रहा है। यह बात करते हुए मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने सरकार का हवाले देते हुए बताया कि लोगों को समझना चाहिए कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में क्या तजाद होता है, क्या फ़र्क होता है। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नुमाइंदे होते हैं तो फिर उनसे बात की जा सकती है, लेकिन जब नॉन इलेक्टेड नुमाइंदे हों, नॉन इलेक्टेड सरकारें हों तो फिर
उस सरकार को किसी की कोई क्या फिक्र है। और जम्मू कश्मीर की सरकार का हवाला देते हुए बताया कि इस सरकार को कौन सी फ़र्क है कि उनका फ्रूट गोवर का माल मंडी तक पहुंचे या ना पहुंचे। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पे दूसरे मुद्दों पे भी बात की, खासतौर पे कल वकार रसूल बानिहाली ने बताया था कि आज़ाद बीजेपी की बी टीम है, तो आज यहाँ पे उन्होंने इस हवाले से भी बताया कि आज़ाद माफ़ कीजिएगा वकार ने जो बताया वो उनकी सोच कौन दुनिया जानती है कौन बी टीम है, और साथ साथ में मजहबी रहनुमाओं की बात भी उन्होंने की, और साथ साथ में इंतखाबात में किसको कहाँ से उतारा जाएगा इस पर भी गुलाम नबी आज़ाद ने बात की। ज़रा गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात की, क्या बताया आपको सुनाते हैं। कोलिशन का वेलकम करने, मैं तो सभी पार्टीज का वेलकम करता हूं, जो नेशनल पार्टियां भी है, रीजनल पार्टियां भी है, जितनी आई। जमहूरियत में इंसान को अपनी मर्जी से वोट देने का हक और अपनी पार्टी बनाने का हक है। इसमें किसी की तनकीद की जरूरत, किसी की मुखालफत की जरूरत, किसी का विरोध करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। सर, वकार रसूल आप कह रहा है कि जो पीसी के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की ए टीम है सर। अच्छा, कौन ए टीम है, वो बी टीम है, और कौन किसकी है, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ। बीजेपी के भारत मुक्त होने के लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? सर रिलीजियस ज्यादा पिछले कहीं एक तो इंटरनेशनल मार्केट से जो फ्रूट हमारे मुल्क में आता था, उसकी वजह से अब 1/4 भी हमारे फ्रूट गोर को फ्रूट की कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ आने की जो इजाज़त दी हमारे कंट्री ने, वो पहली गलती थी। उसकी वजह से सब वो फ्रूट खाते हैं, तो यहाँ के हमारी जो कीमत थी, अगर 100 रुपए में एक सेब था तो उसकी कीमत 20 रुपए हो गई। 20 रुपए में अगर सेब था तो उसकी कीमत 5 रुपए हो गई। तो एक बार तो वो पड़ी है सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से, और दूसरी बार ये पड़ रही है कि ये कौन सा बड़ा मसला है इसको जम्मू पहुंचाना, और 5-6 घंटे का रास्ता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर होती तो लोग, उन्होंने 2 दिन में इसका हल निकाला होता, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है। फ्रूट सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से फ्रूट मार्केट को, फ्रूट इंडस्ट्री को मार पड़ी है, और सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो 2 दिन में ये सारा मामला गोल पार हो गया होता, लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, तो लोगों को मार पड़नी है। 15 दिनों से यहाँ पे वाविला मचा हुआ है, लेकिन सरकार 10 से मस नहीं होती है। ये गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया। बताते चलें, आज गुलाम नबी आज़ाद लगातार अपना पब्लिक इंट्रैक्शन प्रोग्राम रखे हुए हैं, और बड़ी तादाद में वो पब्लिक नुमाइंदों से, पब्लिक से मिलते जा रहे हैं। अपनी पार्टी का मंशूर है वो भी समझा रहे हैं, और क्यों, किस तरह से जम्मू कश्मीर में एक और सियासी जमात उन्होंने बनाई, और किस तरह से कांग्रेस से अलग हुए, किन हालात में हुए, ये भी वहाँ बाज़गश्त सुनाई देती है। आगे का लाएमल भी बताया जाता है, और गुलाम नबी आज़ाद आने वाले का आगे का लाएमल बताते हुए बता रहे हैं कि कोलिशन की ज़रूरत भी पड़ी तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब कोलिशन किसके साथ होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बाज़गश्त बाज़ार में है। जिस तरह आपने भी सुना, बी टीम का जब सवाल किया गया, मीडिया के किसी नुमाइंदे ने बी टीम का सवाल किया, तो गुलाम नबी आज़ाद का लहजा थोड़ा तलख सा हुआ, और उसके बाद उन्होंने वकार की बात भी की, लेकिन वकार के साथ साथ दूसरे मामलात, लेकिन इन्हीं मामलात में फ्रूट ग्रोवर्स के हवाले से कल खबर आई, कल परसों कल जो कुछ भी सिचुएशन हुई, जो प्रोटेस्ट हुए, जो फ्रूट ग्रोवर्स रोड पे रहे, तो उसके बाद ज़मीनी सतह पे सरकार नज़र आई। और यूं कह सकते हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कल शाम गए पुलिस ने, सरकार ने बताया कि हमने तो गाड़ियां निकाल दी हैं, और सरकार जागी, बगैर मुजाहरे के, बगैर धमकियों के सरकार नहीं जागी। ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, और बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू श्रीनगर शाहरा पर कल से लेकर आज तक फ्रूट की गाड़ियों को हमने थ्रू होते हुए देखा। आपको ये भी बताते चले कि सुबह सुबह सरकार का हुक्मनामा भी आया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रकों के रोके जाने के इल्ज़ामात के पस मंज़र में सुबह सुबह सरकार ने एसएसपी रूरल ट्रैफिक उनको अटैच करने के अहकाम भी जारी किए। अब हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात, आखिर किसी के गले तो टोकरा डालना था या टोकरा फोड़ना था तो फोड़ा, लेकिन इस मामले की आज भी शहर में बात की जा रही थी, पूछा जा रहा था कि 15 दिन से एक एसएसपी ये हाईवे पे ट्रैफिक नहीं रोक सकता है,
इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। इसके पीछे क्या है वो समझने की ज़रूरत है, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करिए, क्योंकि एसएसपी ऐसा कर नहीं सकता है। ये आमतौर पे बाज़गश्त श्रीनगर में थी और बता रहे थे कि एलजी साहब तक ये बात पहुंचाई जाए कि एक एसएसपी से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे देखना है कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। और साजिश की बात आम दुकानदार, आम कस्टमर, आम कश्मीरी करता ही रहता है। लेकिन इस सारे के बीच में जो ट्रैफिक थ्रू हुआ उस पर लोग रियासत की सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक लोग वज़ीर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा कर भी रहे हैं। और मनोज सिन्हा का शुक्रिया आज फ्रूट मंडीज़ में देखा गया, बाज़ार में देखा गया, और फ्रूट ग्रोवर्स के जितने भी लोग थे आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे थे कि कल ज़रा हरकत में वो आए तो थ्रू रोड हुआ। लेकिन ये भी बता रहे थे कि एक टाइम पे जब ये सारी गाड़ियाँ हाईवे पे निकल चुकी हैं, 8 से 10 दिन तक ये गाड़ियाँ जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रही हैं, तो उसके बाद जब ये सारी गाड़ियाँ बैक वक्त मंडी में पहुँचेंगी तो वहाँ पे भी दोहरी मार और पड़ने वाली है। और वो माल जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, सफिशेंट क्वांटिटी में जब मंडी में आएगा तो फिर वहाँ मनमानी होगी, रेट भी नहीं होगी। और यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की आज दोबारा बात की जा रही थी, जहाँ पे भी मंडी वाले जिससे भाई बात करते थे, पूछा जा रहा था कि भाई साहब कैसा माहौल है, क्या लग रहा है मंडी का आपका अब की सूरत, तो बता रहे थे कि इतनी परेशानी होती नहीं अगर सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की गई होती। और आज एक और इंकशाफ कुछ दुकानदारों ने हमें किया, कुछ एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि जम्मू में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है। वाकई में अगर ऐसा है तो ये दोहरा मेयार क्यों, ये भी सवाल पूछ रहे थे। लेकिन आम लोग, कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर जो है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की तारीफें दुहाई देते हुए भूल नहीं रहे थे, और लगातार ये बताया जा रहा था। जरा उनकी भी सुनते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया का बवाल भी आपको सुनाते हैं। हमको जहां रोड क्लियरेंस मिल गई, मगर जब ये माल इकट्ठे मंडियों में जा रहा है उस वक्त वहां मंडियों में फिर बहरान आता है, रेट्स गिर जाते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, आईजी साहब से, आईजी ट्रैफिक से गुजारिश है, अगर हमारा माल रेगुलर बेसिस पे जाएगा, बेशक 1000 गाड़ी जाए, 1500 गाड़ी एवरीडे रोज जाए, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हमारा माल मंडियों में टाइम पे टाइम पहुंचेगा। इकट्ठे माल पहुंचना भी हमारे लिए मुसीबत ही है, ग्रोवर्स के लिए मुसीबत है, आड़तियों के लिए मुसीबत है, जो भी ये काम करने वाला है उसके लिए मुसीबत है इकट्ठे माल जाना। अब हम गुजारिश करते हैं अगर रेगुलर बेसिस पे हमें चाहे 500 गाड़ी क्यों ना जाए, 1000 गाड़ी क्यों ना जाए, तो हम उसमें उम्मीदों के पहाड़ कश्मीर के आम लोगों के ट्रेडर्स के सामने हैं और ये उम्मीदें लगाए हुए हैं कि अब की बार अब हो गया, जितना भी होना था हो गया, जितनी मार पड़नी थी पड़ गई, लेकिन आगे का हाल अच्छा होना चाहिए। और आपको नाज़रीन बताएं, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल बना हुआ था। आजकल यूजुअली हर कोई सोशल मीडिया पर नज़र रखे रहता है और हर खबर उसके पास पहले अब सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच पाती है। कुछ मुबासे भी होते हैं सोशल मीडिया पर और कुछ मुबासों के दौरान कुछ प्रोपेगेंडा भी होता है। पिछले इन सारे दिनों के दौरान हमने देखा कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी गम और गुस्सा देखने को मिल रहा था। कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे, हर कोई अपने अपने हिसाब से सारी सिचुएशन को ले रहा था। लेकिन बताएं, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी होता है वो सही अक्सर नहीं होता है और अक्सर कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं उस प्रोपेगेंडा से बहुत से लोगों को कुछ वक्ती तौर पर नुकसान पहुँचता है, क्योंकि सच सामने आने में देर लगती है और जब तक सच सामने आ जाए तब तक ये सोशल मीडिया बड़ा नुकसान भी कर जाता है। और यही एक नुकसान की खबर श्रीनगर में आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है और इस वीडियो में केसीसी यानी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर के सदर आशिक हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे मामला किए हैं और इन मामलात में सियासत के इल्ज़ाम, माफ़ कीजिएगा, उन पर सियासत के इल्ज़ाम और ख़ासतौर पे फ्रूट इंडस्ट्री के हवाले से उन पर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वगैरह में, और उसी को लेकर आशिक हुसैन ने आज श्रीनगर में मीडिया के लोगों के सामने बात करते हुए बताया कि सोशल मीडिया में जो कुछ बताया जा रहा है इसमें हकीकत नहीं है। लोग तहकीक करें, सोशल मीडिया सही है लेकिन भरोसा करें उस पर तब भरोसा करें जो उसको कहीं क्रॉस चेक करें, कहीं क्रॉस एग्जामिन करें और उसके बाद उस खबर को सही माने। और ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस हवाले से उस पर अथेंटिक खबरें होती हैं, सोशल मीडिया पे हर खबर अथेंटिक नहीं होती है। और आशिक हुसैन ने अपील की लोगों को कि इस तरह के बहतान बनाने से बेहतर है कि वो तहकीक करें, देखें और क्रॉस चेक करें, फिर किसी खबर पर विश्वास करें। आशिक ने क्या बताया सुनाते आपको। कुछ एक्यूजिशंस हैं कि हम जी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए और उनको बोला कि एप्पल ट्रेड करो बंद,
फिर आप जो एप्पल ग्रोवर्स के इश्यूज होंगे फिर हम उनके साथ जाएंगे। देखिए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, 1.5 बिलियन लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि हम इतना, हमारे पास जो मेमोरेंडम ऑफ ये था, डिमांड्स थी, वो हमने पब्लिक की। हम चोरी छुपे मिलने में यकीन नहीं रखते हैं, हम लोगों के मसाइल। दूसरा एक्विजिशन कि जी कर्जे हैं इनके 20 करोड़ है प्रेसिडेंट के कर्जे। देखिए अगर आप देखें तो पूरा जो कौम है अभी कर्जे से ही है। को आप मुझे बोलिए, मैं अपने आप को नहीं, मैं पूरे उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जिनके कर्जे हैं। पिछले 3 साल से हम रिवाइवल के लिए लड़ रहे हैं और आज भी उस बात को लेके हम लड़ेंगे, क्योंकि रिवाइवल लाना, बिजनेस चलाना, इट इज माय राइट और इससे पीछे मैं नहीं रहूंगा। देखिए दूसरा एक एक्यूजिशन था कि कैंसर हॉस्पिटल, जैसे ही कैंसर हॉस्पिटल एक कश्मीरी सुनता है तो खुशाइंदा बात है, वेलकम करता है, अप्रिशिएट करता है। अब गवर्नमेंट कहां बनाना चाहेगी? देखिए हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम मशवरा देंगे कि कैंसर हॉस्पिटल कहां पे बनाइए आप, हमारा है ही नहीं है डोमेन। तो खामखा आप हमको इसमें घसीट रहे हैं। हम अपोलिटिकल हैं और तब तक इंशाल्लाह अपोलिटिकल रहेंगे जब तक हमारे इश्यूज और सारे चीज, जब तक चैम्बर, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमने बार बार ये कहा है कि केसीसीआई, आशिक हुसैन, शेख आशिक हुसैन श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। एपोलिटिकल आपने इन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया। एपोलिटिकल मतलब मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, ये भी बात साफ जाहिर है कि इन्होंने बताया कि वो मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि इनके हवाले से सोशल मीडिया पे एक अफवाह ये भी उड़ाई जा रही है कि कश्मीर में ट्रेडर्स का जो ये हाईवे बंद वगैरह है, ये आशिक हुसैन की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यूँ लगता है जैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और कोई नहीं है, बस वो इन्हीं से पूछा और फटाफट से बंद कर दिया। इस तरह की है सोशल मीडिया पे खबरें, या खबरें तो हमने कहेंगे अफवाहें उड़ाई जाती हैं, करेक्टर असनेशन की जाती है। और सोशल मीडिया पर ये करेक्टर असनेशन जो है, ये कभी कभी जो तीली लगाई जाती है, तीली लगाने वाले को दिखने की ज़रूरी है कि मैं जो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ उसमें कहीं कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। ये आशिक हुसैन के हवाले से सीना या ट्रेडर्स बॉडी के हवाले से लगाया जा रहा था कि इनकी आपस में मुनाफरत है, आपस में दुश्मनी है, तो उस चीज़ को लेकर एक ने दूसरे का ट्रेड वगैरह बंद करवा दिया। ये है मामला। लेकिन हमने आज दुकान बंद करवाई है, हमने नहीं कराई है, बिल्कुल सरकार ने खुद की है कि हमारा जो अमूरी सार्फिन महकमा है जिसे CAPD कहते हैं, उनके अहदेदारों ने आज बाज़ाब्ता तौर पे त्राल में दुकान को बंद करवाया है। और ये त्राल में बंद क्यों करवाया? हम पहले अमूरी सार्फिन को अहदेदार बता रहे हैं कि मीट महंगा बेचा जा रहा था, शिकायत मिली और उसके बाद दुकान को बंद किया गया, सील किया गया। हमने पहले सुनिएगा, हम आपको बताते हैं अहदेदार क्या बताते हैं, क्यों दुकान बंद की, और उसके बाद हम इसका दूसरा पहलू भी दिखाएंगे कि जिसकी दुकान बंद हुई वो क्या कहते हैं। जरा सुनिएगा। इंस्पेक्टर ये वो खास हिलाल अहमद अमे कोर मे दुकान सीज मे ना पाई कत वजह पे मे गलती अगर मे द्रोग दुन मे कुन पन्निस रेटस पे माज पन्निस रेटस पे अगर मे द्रोग दुत मे शहादत 3 नफर थे तम ये दुकान पे मे 3 किलो माज अकिस तो तमिस द्राय पाव अलाव तथ 3 नफर शहादत ते बाकी मे ये जमींदारी यपर कंडस मे गुमुत रेत अलाव कश कागदन तो तथ गोमुत रेत अलाव यपर जमींदारी मे ओकुन ख्याल कह बाकी मे कहीं गलती ये थे मे 2 दो टाइम साल तो रात दो। ये दुकानदार की आवाज़, दुकानदार का व्यू पॉइंट कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा जो है मुफ्त में बंद किया गया, जिस तरह से एक उसने अपना व्यू पॉइंट रखा। हम ज़रा अहदेदारों की बात बताएं जिन्होंने सील किया। हमारे नुमाइंदे ने उनसे भी पूछा कि सील करने की वजह क्या है दुकान को। ज़रा सरकार की सील करने वाले अहदेदारों का, अमूर सार्फिन के अहदेदारों का व्यू पॉइंट लेते हैं। वो किस तरह, वो क्या बता रहे हैं कि क्या रहा है वजह इस सारे की सील करने की। तो जो यहाँ पे निसार अहमद है, जो मीट फरोश है, इसके खिलाफ बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि ये महंगे दामों पे गोश्त फरोख्त कर रहा है। अकॉर्डिंगली वी लेड ट्रैप और हमने एक कस्टमर को, वॉक इन कस्टमर था, इसको पकड़ा, इसका कंसाइनमेंट चेक किया, उसने इसको गोश्त दिया था 3 किलो 250 ग्राम 1900 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसमें कैलकुलेशन निकाली तो अप्रॉक्सीमेटली 587 के हिसाब से उसने 1 किलो भेजा था। जबकि डायरेक्टर फूड की तरफ से रेट लिस्ट इजरा हुआ है जिसमें गोश्त फरोशान साहिबान को सख्ती से अमल करने को कहा गया है, जिसमें रेट है 535 रुपये फी किलो। क्या आपका दुकान क्यों ना सील किया जाए, क्योंकि आपने मुकर्रर नर्क से जायद। अमूरी सार्फिन के अहदेदार
टीएसओ त्राल बता रहे थे कि दुकान को बंद सील इसलिए किया गया क्योंकि ट्रैप बिछाया था और उस ट्रैप के दौरान यूं पाया गया कि लगभग 600 के आसपास जो है फी किलो के हिसाब से गोश्त बेच रहा था। और आपको बताएं अमूर सार्फिन महकमे ने यही कार्रवाई की है, शहर में भी कार्रवाई की ज़रूरत है। 600 से कम कहीं गोश्त नहीं मिलता है, कितना भी आप कर लें, कितना भी आपका असर रसूख हो, कितनी भी जान पहचान हो, कितनी भी आप धमकी दे दें, 600 से कम आपको गोश्त नहीं मिल सकता है। त्राल में 535 पे बेचना है, शहर में भी शायद वही रेट है। उस पर अमल दरामद अगर होता है तो अमूर सार्फिन ज़रा साफ कर दे कि कहाँ पे होता है। कोई दुकानदार हमें दिखा दे, कोई बूचर खाना, कोई जो है कसाई की दुकान दिखा दे जहाँ पे 535 में बिकता हो। शायद नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कुछ और लगने वाली बात है, और ये लगना है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। और ये हमारे यहाँ पिछले कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम के दौरान इंतज़ामिया बडगाम से लेकर दूसरे इलाकों में नौजवानों में नशे से बचने के लिए, नशे से बचाने के लिए इकदाम उठा रही है। और अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नाम से मनसूब कप भी अब शुरू हो रहा है। और इस कप के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे आज बडगाम के आगा सईद मेहदी स्टेडियम में मैचों का आगाज़ भी हुआ। इन मैचों का आगाज़ या इस टूर्नामेंट का आगाज़ या LG कप का आगाज़ जो है वो सिर्फ मंशियात के ख़िलाफ़ खड़ा होने को लेकर है। और आज यहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम सईद फ़खरुद्दीन हामिद ने मीडिया, आवाम और स्कूली बच्चों के साथ साथ नौजवानों से बात करते हुए बताया कि हमें अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखना है। हमारे बच्चों को IAS करना है, IPS करना है, IFS करना है और उसके साथ साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ये बनना है, ना कि हमें बचपन में ही इन बच्चों को जहर जो इस वक्त एक ख़ास तौर पे हमारी नई पौध में समा रहा है उससे बचा रहा है। फ़खरुद्दीन और उसके साथ साथ बच्चे सब बडगाम में थे और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चे आवाम के नाम एक पैगाम भी दे रहे थे। समीर, मैं वतड़ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे LG कप इसमें ट्रायल हुए थे, तो आज इसका इनाग्रेशन हुई थी। आज हम यहाँ खेलने आए थे। आज पहला मैच था हमारा। 12 जून है तो 12 जून के 12 टीम्स हैं इसमें। तो आज पहला इनाग्रेशन मैच था, तो आज से स्टार्ट हुआ ये। इसमें बहुत से फ़ायदे LG साहब ने अच्छा टूर्नामेंट लाया है। इससे एक फ़ायदा है तो जो ड्रग्स में मुब्तला हुए लड़के हो रहे हैं उनको क्रिकेट की फैसिलिटी बहुत। हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ख़ासकर हम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करेंगे। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी तरफ खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे जाएंगे और जीत कर आएंगे। और इसके साथ साथ जो नशा मुक्त की प्लेज DC साहब ने आज तशरीफ़ ले आई इधर, उन्होंने भी नशा मुक्त पे आज प्लेज उठाया इधर, हमारे प्लेयरों ने उठाया। हम सब अवेयरनेस इसमें दे रहे हैं। नशा मुक्त यानी नशे से मुक्त, हिंदी का लफ्ज़ है, मुक्त का मतलब है साफ पाक। हमें नशे से साफ पाक अपना मुआशरा चाहिए। हमारे नौजवानों को तरगीब मिलनी चाहिए, हमारे नौजवान आगे बढ़ें। और एक नौजवानों की तरगीब के लिए हम डॉक्टर बशीर की मिसाल दे रहे हैं आपको। पुलवामा के पोशवन इलाके का डॉक्टर बशीर रैथर और डॉक्टर बशीर अहमद रैथर हमारे आइकन हैं। और नई दिल्ली के संसद भवन में डॉक्टर बशीर को कॉस्मेटोलॉजी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये अवार्ड जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर बशीर अहमद, और डॉक्टर बशीर अहमद ये हैं आपके स्क्रीन पर। डॉक्टर बशीर अहमद ये जनूबी कश्मीर के पुलवामा के पोशवन इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे आइकन हैं। ये हमारे मुआशरे का हमारा मुस्तकबिल है। हमारी नौजवान कौम जो है वो हम दावे के साथ कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है और हम मेहनत करें तो आगे बढ़ सकते हैं। नशे से बचना है। इस तरह के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी तरगीब लेंगे आगे बढ़ने। डॉक्टर बशीर ने अवार्ड लिया, ज़रा सुनते हैं कितनी खुशी थी उन्हें, किस तरह का माहौल था। I have been presented and awarded as an icon of Asia on the very beautiful event which was organized by the Global Empire Events. I am extremely excited and delighted for receiving this recognition in the category of healthcare and wellness. I have also been awarded Lifetime Achievement. डॉक्टर रैथर बशीर जनूबी कश्मीर के पुलवामा के पोशवन इलाके का, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड डिलाइटेड, ये बता रहे हैं डॉक्टर बशीर साहब। जाहिर है
होंगे भी क्यों नहीं, और हमें भी होना चाहिए। वी डॉक्टर साहब, वी टू आर एक्साइटेड एंड डिलाइटेड एंड वी होप कि हमारा मुआशरा जो है, हमारे नौजवान जो हैं वो तरक्की की मंजिलें करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, नाम और मुकाम हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। आज के जेके स्पेशल से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहे समीर वानी और साहिल भट्ट। रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफिज़।